हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। तो जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एमबीए करें या एमफार्म करें, तो वो लेक्चर मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूं। अब जिन बच्चों ने एमबीए फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर करने का सोचा है, तो बच्चों के पास कुछ ऑप्शन होते हैं कि फार्मास्यूटिकल फील्ड में हम किस फील्ड में हम एमबीए करें। तो यहाँ पर कुछ जगह जो एमबीए आपको करने को मिलता है वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में मिलता है, कुछ जगह आपको फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में मिलता है। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो है एक तरह से ब्रॉड टर्म होगी, मैनेजमेंट के अंदर ही मार्केटिंग भी आ जाता है। तो हम दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग को भी हम यहाँ क्लब करके ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप जान रहे हैं कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है काफ़ी ग्रो कर रही है और इंडिया जो है जेनरिक ड्रग्स का हब बन चुका है और यहाँ से जो है वर्ल्ड वाइड जो है ड्रग काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही है। डे बाय डे इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो है फार्मास्यूटिकल का मार्केट इंक्रीज हो रहा है। तो फार्मास्यूटिकल के अलावा हमारे पास में बायोटेक इंडस्ट्री है, इसके अलावा हमारे पास में कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं एंड उसके अलावा हमारे पास में मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है। तो जो पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल फील्ड में आप कर रहे हो, तो फार्मास्यूटिकल फील्ड वाला जो बच्चा है वो बायोटेक कंपनीज में भी जा पाएगा और कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक सभी में एंट्री कर पाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपके पास में काफ़ी सारे हैं और क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत इंक्रीज हो रही है एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ द स्किल्ड पीपल। तो जो यहाँ पर काफ़ी सारे स्किल्ड बच्चों की डिमांड है और इसकी जो ग्रोथ हो रही है ऑलमोस्ट 15 to 20% की जो है इस फील्ड की ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको वर्क किस तरह का करना पड़ेगा, मतलब आपका जॉब रोल क्या होगा। तो देखिए यहाँ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जाते हैं तो दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया पर्टिकुलरली मार्केटिंग सेगमेंट और एक हम दूसरा बाकी रिमेनिंग सेगमेंट हम डिवाइड करते हैं। तो मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर आपको जो है कंपनी की सेल्स देखनी होगी और सेल्स इंक्रीज करनी होगी, कहाँ से ग्रोथ आ सकती है और किस तरह से हम ग्रोथ बढ़ा सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्केटिंग एक एरिया हो गया, दूसरा जो एरिया हो गया वो सारा एरिया हो गया जैसे कि प्रोक्योरमेंट हो गया और कि कहाँ से ड्रग प्रोक्योरमेंट करनी है वो सारा उसका मैनेजमेंट हो गया। फार्मास्यूटिकल प्लांट है उसमें किस तरह से ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा वो एक फील्ड अलग हो गया। उसके अलावा इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसको कैसे इंक्रीज करना होगा तो वो एक अलग फील्ड हो गया। और किस तरह से मर्जर इक्विजिशन को इंक्रीज करना है, कंपनी की ग्रोथ इंक्रीज करानी है, पब्लिक रिलेशन किस तरह से इंक्रीज करने हैं और लॉ एंड ऑर्डर और आईपीआर, इन सबको भी जो है आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उस फील्ड का जो स्टूडेंट है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का वो भी इन सेक्टर में आप आसानी से एंटर कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपको अलग अलग जो रोल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, आपकी डेजिग्नेशंस क्या होगी। तो डेजिग्नेशन कंपनी के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, जैसे आप अगर मार्केटिंग के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप फाइनेंस के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जा रहे हैं, ओके, या फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हैं फार्मा में ही, और जिस भी फील्ड में जा रहे हैं आप, तो उसमें हमको इनिशियली अगर आप फ्रेशर है तो आपको ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिलेगी, डिपेंड ऑन द कंपनी। क्लियर। उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे और उसके बाद आप मैनेजर बनेंगे एंड देन उसके बाद सीनियर मैनेजर बनेंगे और वहाँ पर फिर जोनल मैनेजर भी आप बन सकते हैं, डिपेंड करेगा आप अगर मार्केटिंग में हैं या फिर आप दूसरे ऑपरेशंस में हैं। एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करने के बाद जो है आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। पीएमटी टीम जो होती है वो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एंट्री देती है। तो यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन भी पता लगे, अपना रोल भी पता लगे कि आपको क्या रोल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को सैलरी जो है वो कितनी मिलेगी। तो ऑलमोस्ट फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग पैकेज जो है 5 लाख से स्टार्ट होगा और आप जो है हायर साइड में जाएंगे। अब डिपेंड, आपकी इनिशियल सैलरी डिपेंड करेगी आपके खुद के एजुकेशन लेवल पर, आपके खुद की क्वालिटी पर, आप के कम्युनिकेशन स्किल्स पर, प्लस आपके इंस्टीट्यूशंस पर। तो ये तीनों ही जो हैं वो
होंगे और प्लस साथ में आप कौन सी कंपनी में वर्क करने जा रहे हैं, आप नेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो उन सबका मिलाकर जो है आपको सैलरी मिलेगा। तो फ्रेशर का मैंने एक एवरेज बताया आप लोगों को कि इनिशियल आपकी 5 लाख से तो स्टार्टिंग हो जाएगी। कुछ कंपनी में हो सकता है कि आपकी 4.5 से भी स्टार्टिंग हो, और हायर रेंज में आप किसी भी रेंज में जा सकते हैं। मीन्स हायर रेंज में अगर फ्रेशर को जो मिलता है वो 8 to 10 लाख भी आपको ऑफर हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की। जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपको मिला है तो वहाँ काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अगर आप उसमें जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी हायर स्किल्स में आपको सैलरी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे एक्सपीरियंस से, तो एक्सपीरियंस पे सैलरी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्री हो गई, और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री हो गई, इन सभी में फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट वाले पर्सन जाते हैं और वहाँ पर एक्सपीरियंस पे जो सैलरी की ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली है। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो आपको 20 to 30% हाइक आराम से मिल जाता है। तो सैलरी आपकी 15 लाख प्लस जो है 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आसानी से आप इतनी सैलरी पे तो आसानी से आप पहुंच जाएंगे। अगर हम यूएस और यूरोपियन कंट्री से कंपैरिजन करेंगे तो ऑलमोस्ट आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में एमबीए करने के बाद 40 लाख प्लस सैलरी जो है फ्रेशर की वहाँ मिलेगी आप लोगों को, और एक्सपीरियंस पर आप जो है 80 लाख 90 लाख और इससे प्लस एनुअल सैलरी पर चले जाएंगे। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हम कौन से फील्ड में जो हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जो हैं हम एमबीए कर सकते हैं, हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं तो बी फार्मा आपने किया हो चाहे एम फार्म किया हो तो भी आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बीएससी वाले बच्चे जो होते हैं वो भी जा सकते हैं, एंड मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं एमबीबीएस और बीडीएस वो भी अगर ये फील्ड में जाना चाहें तो वो भी इसमें जा सकते हैं। नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं और फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं और आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, तो ये जो पूरा मेडिकल फील्ड है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कॉलेजेस कौन से हैं जो कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट हो गया या फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग हो गया, इसमें एमबीए कराने वाले में अगर फार्मा के आप इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो वो नाइपर्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, वहाँ से इसमें होता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं बट नाइपर्स आर टॉप मोस्ट कॉलेजेस। एंड एनआईआरएफ रैंकिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और जो एमबीए के लिए काफ़ी सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और मैनेजमेंट के अंदर एमबीए होता है, तो वहाँ से भी आप एमबीए कर सकते हैं। तो अब सैलरी जानने के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह के स्किल रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्या स्किल आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहला जो स्किल है आपका वो है लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि आप मैनेजमेंट के अंदर जा रहे हैं तो आपको वर्क कराना आना चाहिए। इसका मतलब आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स आपका होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी एनवायरनमेंट में वर्क करने की अडेप्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। प्रेशर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप मार्केटिंग और सेल्स में रहेंगे या प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में रहेंगे तो प्रेशर कंडीशन रहेगी क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना होगा सेल्स का। तो प्रेशर में किस तरह से वर्क करना है और डिसीजन मेकिंग आपकी किस तरह से सही होगी, तो डिसीजन मेकिंग, क्विक थिंकिंग, ये सारे सब कुछ क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। प्लस रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। तो ये सारी जो क्वालिटी है एक एमबीए स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जो भी सारी चीज़ें मैंने फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में एमबीए के बारे में बताई आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की अपने करियर बनाने से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक भी दिया हुआ है, आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो आप उस फॉर्म को फिल कर दें और मुझसे करियर गाइडेंस भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।